हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब कॉल आ रहा है, मतलब समझिए ना कि कभी कभी इतना इरिटेट हो जा रहा है आदमी कि फ़ोन भी ऑफ करना पड़ रहा है। चलिए, उन लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है, होना भी चाहिए, गुस्सा भी होना चाहिए लोगों में, लोगों का गुस्सा भी जायज़ है, कोई बात नहीं। जो जानते हैं लोग हमसे नाराज़ वही होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, वरना दुश्मनों को क्या चिंता कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, क्या। तो नाराज़ अगर कोई है इसका मतलब हमसे वो प्यार करता है। तो हम सबका सम्मान करते हैं और हम सबसे माफ़ी भी चाहते हैं जिन लोगों ने उम्मीद देखा और जिन लोगों ने भरोसा किया, जो लोग धूप को धूप नहीं समझे, हमारे साथ पैदल चले, हमारे साथ घूमे, और उन सभी से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। जो लोग बूथ कमेटी के मेंबर बने सभी, लेकिन एक वादा करना चाहते हैं, भले इस चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वादा हमारा ये है कि आपको किसी भी मोड़ पर, ये चुनाव 1 महीना है मात्र, 1 महीना में चुनाव खत्म हो जाएगा, बाकी उसके बाद किसी को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब भी नहीं रहेगा। लेकिन अनिकेत रंजन हमारी जो टीम है 3 सालों भर यहाँ चंपारण की धरती पर, बिहार की धरती पर सेवा में हाजिर रहती है। सीधी सी बात है, हमारा सेवा चुनाव के लिए नहीं है, हमारा सेवा 24 घंटा सालों भर रहता है, हमेशा सालों भर हम सेवा करते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मनीष कश्यप ने गलत किया या सही किया, हमने वीडियो में भी अपने डाला था, अपने सोशल मीडिया हैंडल मेरा जो है अनिकेत रंजन सोनप किसान, मैंने उस पर डाला था और उसमें कहा था कि मनीष कश्यप ने अगर गलती किया है आपके नज़र में, तो मनीष कश्यप जब भी चुनाव लड़ने आए उस समय उनको सबक सिखाइए, उनका विरोध करिए। लेकिन किसी भी कारण पर मनीष कश्यप के माँ को, बहन को, उनके पिताजी को कोड करके गाली देना, उनका अपमान करना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। इस चीज़ का हमने विरोध किया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले 2 महीनों के अंदर में 2700-2800 प्रखंड, जो भी पूर्वी चंपारण के जितने प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में एक सेवा केंद्र हम खोलने जा रहे हैं। वो सेवा केंद्र क्या रहेगा? अपने योगी सेना का सेवा केंद्र रहेगा वो, अपने संगठन का। उसमें क्या कार्य होगा? हम बता रहे हैं। तो सेवा केंद्र होगा और वहाँ सेवा केंद्र में ये काम होगा कि जब पुलिस प्रशासन, ठीक है ना, पुलिस प्रशासन, मुखिया, विधायक, सांसद, जब कोई आपका ना सुने, वहाँ उस कार्यालय में आके आप अपना समस्या लिखाइएगा, अपना आवेदन दीजिएगा। हम वादा करते हैं कि 48 घंटा के अंदर में आपकी उस आवेदन पर कार्रवाई होगा, एक्शन होगा, और नहीं होगा तो उसके 24 घंटा के अंदर में उस पदाधिकारी का कार्यालय 200, 400, 500 लोगों से घिरा हुआ पाइएगा। आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। बशर्ते गलती आप में नहीं होनी चाहिए, आपका निजी स्वार्थ उसमें नहीं होना चाहिए, वो सार्वजनिक बातें होनी चाहिए, सार्वजनिक चीज़ें होनी चाहिए। निजी चीज़ के लिए आप पर्दारी का ज़मीन का झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया भाई भाई में, अब उसका आके आवेदन दीजिएगा तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ सार्वजनिक स्तर पर कोई अगर गलत करे, विरोध, भ्रष्टाचार करेगा या कुछ भी करेगा, वहाँ उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा संगठन रहेगा। हर प्रखंड में हम एक खोलने जा रहे हैं। और जो 2.5 लाख हम जो परिवार को जो हेल्थ कार्ड दे रहे थे, अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड, सालाना 25 से 30 हज़ार का फायदा होगा लोगों को, अब वो 2.5 लाख नहीं बटेगा, बल्कि अब वो हर घर में जाएगा। ये चीज़ें हैं। और रही बात मनीष जी की, तो मनीष जी को शुभकामना है हमारी तरफ से, वो जाएं जिस पार्टी में गए हैं, अच्छी पार्टी है, सेवा करें। और हमें लगता है कि ऐसा मनीष कश्यप तो है वैसे कि जहाँ भी रहेंगे चुप रहने वाले हैं नहीं, लेकिन पार्टी में गए तो कुछ तो बंदिशें होंगी ही, तो बाकी यहीं से सब चीज़ है। और हम किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि खुश रहें जहाँ जहाँ। अब उसके बाद आपका कोई सवाल हो तो सवाल ये रहेगा कि आप लगातार उनके साथ थे, फिर आपको बगैर बताए हुए बहुत से लोग साथ थे, लेकिन आपका नंबर 1 टॉप 5 में या नंबर 2 पर है, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं बताया गया, एकाएक चला गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि तकलीफ इसी बात को है, कुछ लोगों को, जो भी साथी जो दिन रात खुद को मनीष का सबसे बेहतर बना करके उनके लिए काम कर रहे थे क्षेत्र में, तो उनको तो तकलीफ थोड़ा होगी। हालांकि उनको राय लेना चाहिए था, कम से कम सभी लोगों से पॉसिबल राय लेना नहीं था, लेकिन 5-10 लोगों से को बैठा के तो राय ले सकते थे जो आपके कमेटी में काम करते थे। खैर, कुछ उनका निजी कारण रहा होगा, उस पर हमको अब कुछ नहीं कहना है। हमें बस इतना ही कहना है कि अनिकेत आज से पहले जिसको भी मदद किया है, ईमानदारी से मदद किया है, जिसके साथ भी रहा ईमानदारी से रहा है, और हमने किसी को नहीं छोड़ा है, हमको ही लोग छोड़ के चले जाते हैं। अनिकेत जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि पिछले बार आप 2019 के लोकसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े। जी, लड़े थे। इस बार क्यों चूक गए? देखिए, कारण ये था कि तैयारी तो मेरी पूरी थी, क्योंकि मैं तैयारी भी करता था, मैं लोकसभा का पूर्व लोकसभा प्रत्याशी उम्मीदवार भी था, और बहुत सारा लोग कहते थे कि चुनाव लड़िए, तो लड़ना ही था। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, 2 दोस्त, वो उधर से लड़ गया, मैं इधर से लड़ जाऊंगा तो दोनों कमज़ोर हो जाऊंगा और दोनों उड़ा नहीं जीतूंगा। तो मैंने अपना चुनाव छोड़ दिया, अपने भाई के लिए, साथी के लिए, दोस्त के लिए चुनाव छोड़ दिया था कि हम एक ही जगह मेहनत करेंगे और एक ही को निकालते हैं, क्योंकि जब इनकी चर्चा ज़्यादा है, लोग चाह रहे हैं अब इनको, तो हम एक ही जगह मेहनत करते हैं, हम आगे का कोई चुनाव लड़ेंगे, देखेंगे। तो हमने पूरा मेहनत किया, लेकिन मामला तो आपके सामने क्या हुआ ना हुआ, तो थोड़ा सा
की आप मनीष कश्यप के बहुत ज़्यादा करीबी थे और जब उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ था तो वो जेल में गए थे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आवाज़ उठाए थे तो आप ही उठाए थे। फिर भी आवाज़ आपका बहुत नाम हमने- नाम लिया गया या कोई फिर दिक्कत नहीं, मात्र जानेंगे। 5 ही व्यक्ति का नाम लिया जा रहा था जब वो अपनी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे जिस थे। तो पार्टी उसमें में- निकेत अरे रंजन कोई क्यों बात नहीं छूट गए, क्यों उनका नाम नहीं लिया गया? सबसे बड़ा कोई सवाल बात ये नहीं, होता है। हमको खुशी है कि हमारे जिला का एक लड़का उस जगह पे गया है, खुश रहे जहाँ भी रहे, और हमारा नाम ले ना ले, आज पूरा बिहार का लोग नाम लेता ना है, बिहार का लोग इज्जत कर रहा है ना, सम्मान कर रहा है, उसी सम्मान के भूखे हैं हम लोग, बाकी कुछ क्या है। रही बात कुर्सी चुनाव, तो जनता का मूड जिस दिन बनेगा उस दिन उठा के कुर्सी पर बैठा देगी, उसको हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। रही बात पार्टी में ज्वाइन करने का, तो सही समय का इंतजार करते तो ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कुछ सही तो किए। और हम इतना ही कहते हैं कि केवल अनिकेत रंजन सहयोग नहीं किया था उनका, बहुत लोगों ने सहयोग किया था, बहुत लोगों का उम्मीद था, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा उसमें दिक्कत हुआ, लेकिन कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मनीष कश्यप से इतनी नाराजगी क्यों है? आपकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद आप आपसे नाराज हैं। पर्सनली नाराज है। ना हमको कहाँ नाराज लगा, हमारे किसी वीडियो में देखा है आपने, हमने कहा हो कि मनीष कश्यप तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस कर देंगे। सर, क्या नाराज वो लोग नाराजी का हैं, मतलब सुनिए वो नहीं- मनीष कश्यप के अपने जो लोग हैं, मेरे जैसे लोग, कोई नाराज नहीं है। नाराज वो लोग हैं जो एक दिन भी चुनावी में उसका मदद करने नहीं आए, लेकिन आज बहुत ज़्यादा नाराज हैं। तो उन लोगों से यह सवाल पूछिए कि वो क्यों नाराज हैं। हम नाराज नहीं हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नाराज़गी मेरे तरफ से कोई नहीं है, वो अपने मर्जी से गए हैं, खुश रहे। हमारा ये काम है कि जनता के लिए, मैं कल भी खड़ा था और आज भी हूँ। मनीष कश्यप भले किसी पार्टी में गए हैं तो गए हैं, लेकिन अनिकेत तो कहाँ के जनता के लिए रहिएगा? मोतिहारी के जनता के लिए रहिएगा कि बेतिया के चंपारण जनता की के? जनता के लिए दोनों चंपारण, फिलहाल में चंपारण, दोनों कहाँ है? एगो तो एक चंपारण है। पश्चिमी चंपारण, एक पूर्वी पश्चिमी चंपारण। पूर्वी हम नहीं जानते, हम चंपारण जानते हैं। बेतिया का भी लोग आता है तो सदर अस्पताल में इलाज हम करवाते हैं, बेतिया मेडिकल कॉलेज में भी जाके इलाज करवाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे लिए चंपारण है, हमारे लिए बिहार है, हम लोग लगते हैं तो दोनों चंपारण को आप एक ही मानते हैं? एकदम। हम कहाँ कभी कुछ कहते हैं, एकदम एक मानते हैं। तो फिर अगर लोकसभा चुनाव आएगा भविष्य में, चाहे जो भी आए, तो दोनों में एक जगह से ना कहीं लड़िएगा कि दोनों जगह से लड़िएगा? हम चुनाव लड़ने के हिसाब से सेवा नहीं करते हैं। अगर उस तरह का सेवा नहीं, होता ना, कोई सुनिए हम बताते- स्वाभाविक चीज सुनिए पर लोग बता रहे करता है, हैं। पकड़ी लड़ता दयाल है तो में- इसे- पकड़ी दयाल में आग लगा होने का 150 घर जल गया, तब पकड़ी दयाल में हमको कोई चुनाव लड़ना है? 5-5 बोरा 7-7 बोरा चाउर गेहूँ लाद के लोग को जाके राशन बांट के काय खिलाएं? हमको तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ना है कहियो। तो जो सेवा भाव जिसके अंदर होता है ना, वो एक तरीका देखता है कि हम क्या बोले। हम कल एक हम वीडियो डाले थे ना, उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पॉलिटिशियन और लीडर में बहुत अंतर होता है। पॉलिटिशियन अपना स्वार्थ देखता है और लीडर एक रास्ता बनाता है। तो हम एक रास्ता आप बनाते हैं लीडर बिहार है के कि लोगों के पॉलिटिशियन लिए। है? लीडर है कि हम एक पॉलिटिशियन? लीडर हैं, हम एक समाज, एक अच्छे समाज के, एक युवा समाज को का नेतृत्व करते हैं कि ये रास्ता सही है, इधर से हम लोग को चलना है। आप सही कर रहे हैं, चलिए हम आपका हाथ खींच के आगे बढ़ाएंगे, हम टांग नहीं खींचते हैं। जो भी लोग, एक मनीष कश्यप क्या कल कोई नौजवान आके कहे ना कि समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, फिर उसका हम मदद करेंगे, हम पीछे नहीं अब हटेंगे। फिर धोखा मिलेगा तो क्या वो करेंगे? देखा, अरे गजब हाल है, धोखा दे के हमारा क्या अच्छा सर, जो मतलब मनीष भैया से बहुत कोई मतलब बहुत माताओं एवं बहनों और जो भाई बहन है वो सब बहुत उम्मीद लगा के मतलब थे, तो उनका उम्मीद तो टूट गया सबको ना। है। देखिए बहुत सारे लोग उम्मीद लगाते हैं, जैसे कि अब बता रहे हैं कि फिर लेकिन फर्क सर, नहीं पड़ता कितने लोगों का है। कहना है कि उम्मीद मनीष है, कश्यप जी बिक गए, उस बीजेपी उनको दिए होंगे तभी तो गए होंगे। तो 2 करोड़ रुपए का भी बात आ रहा है। कितना फटाक से मुंह से निकल गया 2 करोड़, फटाक से मुंह से निकलेगा 5 करोड़, फटाक से मुंह से निकल जाएगा 10 करोड़। पैसा आई कहाँ से? 10 करोड़ 20 करोड़ 2 करोड़ कहने के लिए। देखिए आरोप लगाने के लिए तो लोग मोदी जी को भी छोटा है, राम जी पर लोग आरोप लगा देता है, मर्द ही। तो मनीष कश्यप का कौन औकात है? अनिकेत रंजन का कौन औकात है? आरोप तो राम जी पर लगा देता है, तो अलग चीज़। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आरोप मनीष कश्यप पे वही लगा रहे हैं जो पहले भी विरोध करते थे। लेकिन हाँ, मनीष जी ने को डिसीजन जो लिए कुछ पहले ले लेना चाहिए था। ये चीज़ तो सारे लोगों में है, और जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं वो सारे लोग मनीष कश्यप के विरोधी नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। उनके सपोर्टर हैं, उनके हितैषी हैं, उनको चाहने वाले हैं। आज जो नाराज हैं उनको चाहने वाले हैं, लेकिन कुछ मनीष कश्यप को चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग ऐसे लोग हैं जो उनको ठेस पहुंचा रहे हैं कि जो पहले विरोध कर रहा था वो आगे विरोध करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मनीष कश्यप का कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो प्यार करते हैं मनीष कश्यप से, उनको तकलीफ है, उनको लड़ना चाहिए था। हर चुनाव जीतने के लिए नहीं होता है, कुछ चुनाव अस्तित्व की लड़ाई होती है, कुछ चुनाव मान प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है, कुछ चुनाव परिवर्तन के लिए लड़ी जाती है। अनिकेत जी, एक सवाल है, जी, भाजपा ज्वाइन कर लिया मनीष कश्यप, क्या प्रचार करेंगे संजय जायसवाल का बेतिया में? अब ये सवाल का जवाब मनीष कश्यप देंगे। नहीं, आप उनके करीबी रहे हैं ना? करीबी मैं तो आपका भी हूँ,
तो मैं अब आपके बारे में थोड़ा कह सकता हूँ कि आप कौन पार्टी के लिए चुनाव का वोट मांगिएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे वो निर्दलीय प्रत्याशी जब बने हुए थे पश्चिम चंपारण से, तो वो बोले थे कि देखिए, ये सवाल हम बता रहे एक मिनट मेरी बात हैं, सुनिए। एक सुनिए, एक सवाल जो किए हैं मिश्रा जी का जो सवाल आया है कि क्या मनीष कश्यप जी संजय जायसवाल का विरोध कर रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, क्या अब उसका प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को हमको लग रहा है कि सबको ध्यान देना चाहिए। रही बात संजय जायसवाल का, अब जो है कि पार्टी लाइन पे है, तो पार्टी लाइन उनको जो बोलेगा, जिसका प्रचार करने के लिए बोलेगा, उसका प्रचार मनीष कश्यप को करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप स्वतंत्र नहीं हैं। अब आप एक झंडे के नीचे हैं, एक पार्टी के नीचे हैं और आपको सब चीज़ का ध्यान देते हुए आपको काम करना होगा। अगर पार्टी गाइडलाइन, अगर शीर्ष नेतृत्व तो उनको कहेगा कि फलाने जगह जाके प्रचार करिए, वहाँ प्रचार जगह नहीं जाएंगे करने, तो उनको कारण बताना होगा। अब कारण में अगर शीर्ष नेतृत्व सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वहाँ पर उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, उन पर स्पष्टीकरण भी हो सकता है। तो ये पार्टी गाइडलाइन होती है। बोलेंगे, आपका कुछ सवाल था, बताइए। अच्छा सर, आपके नज़र में बीजेपी पार्टी कैसा पार्टी है? क्योंकि बीजेपी का जो तेजस्वी यादव जी फुल फॉर्म निकालते हैं, बी फॉर बाड़का झूठा पार्टी ऐसे करके वो आरजेडी का भी बहुत लोग फुल फॉर्म निकालता है, ठीक है ना, हाँ। ठीक है ना, तो वो अलग चीज़ है। पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती है, पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। पार्टी में जो लोग होते हैं ना, वो बुरे होते हैं, पार्टी बुरी थोड़े होती है। पार्टी बुरी रहती तो वही ना श्री लालू प्रसाद यादव हैं जो कांग्रेस को खदेड़ दिए, यहाँ से कांग्रेस को मिटा दिए। खैर आज कांग्रेस से हाथ मिला के बैठे हुए हैं, वो अलग बात है। लालू यादव का अस्तित्व सामने किसके खिलाफ आया? कांग्रेस के खिलाफ। जब 74 का जो आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था? ये जनता दल है जो समाजवादी अपने आप को कहते हैं, किसके खिलाफ लड़े थे? कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। आज सारे समाजवादी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो ये कौन सा पॉलिसी है? तो पार्टी के लोग खराब होते हैं, पार्टी खराब नहीं होती है। भाजपा भी अच्छी पार्टी है, भाजपा में कुछ लोग थे जो बुरे थे, अब बहुत सारे लोग साइड हो गए हैं, बहुत लोग हैं, तो वो लोग, एक दो लोग बुरे होने से पार्टी बुरी नहीं होती है, ये चीज़ें। हाँ, अनिकेत जी भाटा में शामिल हो गया मनीष कश्यप, क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप, तो क्या अनिकेत साथ देंगे उनका? हमसे जो मदद मांगने आएगा हम उसका मदद करेंगे। अगर मनीष कश्यप आएगा मदद मांगने तो आप मदद करिएगा? मैं बता रहा हूँ, उसी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे से एक लाइन में जवाब हो गया, मेरे से जो मदद मांगने आएगा मैं उसका मदद करूंगा। लेकिन कुछ लोग पार्टी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो मैं भी अपने संगठन के गाइडलाइन को फॉलो करूंगा। हम अपने संगठन का एक मीटिंग करेंगे, हम अपने संगठन के लोगों से विचार करेंगे। हमारे संगठन के लोग कहेंगे कि अनिकेत है, गाछ पर चढ़ के तू कूद जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे संगठन के लोग कहेंगे कि आरजेडी का समर्थन करना है, करेंगे। हमारे संगठन के लोग कहेंगे कि भाजपा का समर्थन करना है, करेंगे। क्योंकि अनिकेत रंजन का औकात हमारे संगठन से, हमारे भाइयों से है, हमारे संगठन के लोगों से है। अनिकेत रंजन का औकात खाली अनिकेत रंजन का अकेले से नहीं है। हाँ, मेरा चेहरा आज बिहार के सब लोग जानते हैं, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं? मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उसके बदौलत जानते हैं। तो उनसे बिना पूछे हम कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा सर, क्या है कि मतलब मनीष कश्यप को भी मतलब कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये भी नीतीश कुमार की जैसा पलटू राम है, दूसरा पलटू राम आ गया बिहार में, पलटू राम तो उन लोगों को मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए, सब लोग अपना अपना भावना है, अपना अपना गुस्सा है, लोगों का प्यार है, एग्रेशन है, वो वाला चीज़, बहुत सारी चीज़ आते रहता है। अब सब चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम इतना ध्यान देंगे कि जिन लोगों की भी नाराज़गी मनीष कश्यप के खिलाफ है, उन सारे लोगों के मैं साथ हूँ, एकदम मैं साथ हूँ। उनके भावनाओं का मैं कदर करता हूँ। वो जहाँ हमको खोजेंगे, जैसे खोजेंगे। मनीष कश्यप अगर किसी पार्टी में गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हाथ गोड़ बांध के रहेंगे, किसी का मदद नहीं करेंगे, वो भी अपने हिसाब से करबे करेंगे। लेकिन जहाँ तक लोग अगर मनीष कश्यप के पास नहीं जा सकते हैं, वो मेरे पास हैं, आएंगे, मैं उनका मदद करूँगा। और जो लोग भी आएगा उसका मदद करेंगे। लेकिन आपसे आज से बोलते थे कि अगले 5 साल तक कोनो पार्टी में नहीं जाएंगे, 10 दिन 15 दिन में बीजेपी पकड़ लीजिए। देखिए, अभी लगता है कि वो अपने बातों पर कायम नहीं है, भरोसा अब जीतने में असफल है। अब जो भी आप कह सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मनीष कश्यप जब आ रहे हैं चंपारण में, तो ये सवाल निश्चित रूप से आप जाकर उनसे पूछिएगा। कुछ चीज़ें सवाल है जिसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका जवाब मनीष कश्यप ही आपको दे सकते हैं। अब वो बीजेपी का प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, मनीष कश्यप सवाल का जवाब दे सकते हैं। जो अभी आपने सवाल पूछा है कि कह रहे थे कि 5 साल पार्टी में नहीं जाएंगे तो अब आगे जाएंगे, इसका सवाल का जवाब मनीष कश्यप दे सकते हैं। हम सिर्फ दूसरा सवाल ये है कि वो लोग बोल रहे थे कि हमको भगत सिंह के विचार से को आदर्श मानना चाहिए, मोदी के विचार को नहीं मानना चाहिए, मोदी जी के गोद में ही बैठे।
बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बाद में वो उससे किनारा करके अपना पार्टी जब जाते हैं तो पार्टी गाइडलाइन को देखते हैं। तो मनीष कश्यप भी है, मनीष कश्यप से पहले भी। अब बताइए, बहुत सारे, एक दो नहीं 10 को उदाहरण आपको दे सकते हैं जो पहले भाजपा को गाली देते हैं और आज भाजपा को महान बना के रखे हुए हैं। एक दो नहीं 10 को उदाहरण है, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं। ऐसे लोग जो आरजेडी को चोर चोर, लालू यादव को चारा चोर कहते रहते थे और आज जाके आरजेडी के झंडा उठा के घूम रहे हैं। तो ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम इतना ही आप लोगों से कहना चाहते हैं, सवाल आप सब लोगों के मन में बहुत सारा है, ढेर सारा है। हम सब आप लोगों को इतना ही कहेंगे कि सबके उम्मीदों पर हम खरा नहीं उतर सकते हैं, लेकिन जितना तक प्रयास होता है मैं सबके सामने साथ रहता हूं और आगे भी। एक सवाल रहेगा मेरा, 11 रुपए और 11 वोट का क्या होगा ये बताइए। आप सब सवालों हमारे पर चला के मार रहे हैं। आप कुछ सवाल मनीष कश्यप के लिए बचा के रखिए आप लोग भाई। जब 20 बेड का आईसीयू बेड, वेंटिलेटर दे दीजिए 10 बेड, अरे 5 बेड लगवाइए ना, आपका हम समर्थन करने को तैयार है। क्योंकि यह झंडा किसी पार्टी के समर्थन के लिए नहीं उठेगा, यह झंडा जो उठाएंगे यहाँ के गरीबों के इलाज के लिए उठाएंगे। ये हमारा प्रयास है। कोई पार्टी जीते ना जीते वो बात का चीज़ है, लेकिन मेरा जो संघर्ष है वो यहाँ के जनता के लिए है। आईसीयू बेड लगवाइए, हम आपका झंडा उठाने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 मिनट टाइम दे।